कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस समझने के लिए एक जनरल फॉर्म लेते हैं f such that a to b and g such that c to d। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं b इज द सबसेट ऑफ c है डिफाइन करने के लिए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन f है और सेकेंड फंक्शन g है, बट जब डिफाइन होगा आफ्टर कंपोजिशन इसको बोलते हैं g कंपोजिशन f। बहुत सारे बच्चे इसको गॉफ भी बोलते हैं। जब डिफाइन होगा तो उल्टे तरीके से लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाद में आएगा, सेकेंड फंक्शन पहले आएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा a और इसका जो को डोमेन हो जाएगा वो d हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस आपका क्या डिफाइन होगा, गॉफ विल बी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारा गॉफ। अब डिस्कस करते हैं फॉग। फॉग तभी डिफाइन होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, अगर बच्चों हमको फॉग डिफाइन करना है तो याद रखिएगा जो g है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, c to d और दूसरा है आपका f such that a to b। बच्चों गॉफ या फॉग कोई भी कंपोजिशन डिफाइन होने के लिए रूल क्या है, कोडोमेन ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ d इज द सबसेट ऑफ a, तब जाके डिफाइन होगा यहाँ पर स्टूडेंट फॉग। ठीक है, तो इन दिस केस फॉग विल बी फॉर्म। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बेटा c to b। ठीक है, ये वाला पार्ट आप हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, c to b। तो मेन बात ये समझ में आई कि जब गॉफ लिखा जाएगा तो उसमें बच्चों फर्स्ट फंक्शन f है, सेकेंड फंक्शन g है। जब फॉग लिखा जाएगा तो उसमें फर्स्ट फंक्शन g है और सेकेंड फंक्शन f है। ये जरूर से याद रखना है। ठीक है, तो आइए जरा एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी समझ लेते हैं जो ज्यादातर बुक्स में दिए होते हैं, a to b g such that b to c। आप लोग ने पढ़ा होगा एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो कोडोमेन ऑफ फर्स्ट मतलब b, डोमेन ऑफ सेकेंड मतलब b, एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये परफेक्ट है, ये डिफाइन है। तो यहाँ पे अब आप लोग बताइए क्या डिफाइन होगा, फॉग डिफाइन होगा कि गॉफ? गॉफ डिफाइन होगा। जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है उसको बच्चों बाद में लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, गॉफ a to c। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए फर्स्ट पे फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू बोथ दे रहा है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सेकेंड वे अगर गॉफ आइडेंटिटी के इक्वल है और फॉग भी आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसका मीन्स होता है f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसका मीन्स है, हमने पूछा व्हाट इज g तो आप कहेंगे बगल वाले का इनवर्स है। हमने पूछा व्हाट इज f तो हम कहेंगे बगल वाले का इनवर्स है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, f कंपोजिशन f जब भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो इसका मीन्स होता है इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये खुद का इनवर्स होगा। हमने पूछा व्हाट इज f तो आप लोग कहेंगे बगल वाले का इनवर्स, तो मतलब f इनवर्स जो है वो f के इक्वल है, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ इटसेल्फ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f एंड g का डोमेन कोडोमेन बच्चों दिया हुआ है, f और g दो फंक्शंस दिए हैं, राइट डाउन गॉफ। तो गॉफ डिफाइन करने के लिए अभी हमने आपको समझाया, गॉफ में फर्स्ट फंक्शन f होता है, सेकेंड फंक्शन g होता है। तो अब हम देखें क्या कोडोमेन ऑफ f कितना है, जरा चेक करें।
1,2,5, ठीक है। डोमेन ऑफ जी ये भी है बच्चों बेटा 1 to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी है। तो ये तो डिफाइन होगा गॉफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गॉफ कैसे डिफाइन होगा, ठीक है, इसका डोमेन लेंगे f का 1, 3, 4 और उसका आउटपुट लेंगे मतलब 1,3, ठीक है। तो बच्चों f वाले फंक्शन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनपुट इक्वल आउटपुट। भाई इनपुट है 1 तो 2 का आउटपुट है, 3 के इनपुट पर 5 है, 4 के इनपुट पर 1 है। सिमिलरली अब हम g वाले को भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, पहले तो लिख लें 1, 3, 2, 3, 5, 1, ठीक है। तो G1 पर वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, G2 पर वैल्यू भी 3 है, G5 पर वैल्यू 1 है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी क्वेश्चन आपको गॉफ या फॉक के इनपुट नहीं देगा, तो जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमको इनपुट को समझना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है f, चेक करिए f का पहला इनपुट है 1, फिर है 3, फिर है 4। तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। रूल क्या होता है, सर्किल हटता है बच्चों, ब्रैकेट आता है। अब देखिएगा f1 का रिजल्ट है आपका 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। G2 का रिजल्ट है 3। नेक्स्ट इनपुट है, इन्होंने लिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 को पुट करिए, सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। F3 का रिजल्ट है आपका 5 और G5 का हमारा रिजल्ट है बच्चों 1, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं गॉफ में 4, ओके। रूल क्या है, सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा। अब F4 की वैल्यू आपकी 1 है, तो जो G1 होएगा उसका रिजल्ट है आपका 3, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास f में कोई भी इनपुट नहीं है। गॉफ का फर्स्ट फंक्शन f था, इस वजह से हमारे पास 3 इनपुट आए। गॉफ को अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनपुट कॉमा आउटपुट। तो 3 एलिमेंट आए थे, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट है आपका 1, तो आउटपुट है 3, तो 1,3। नेक्स्ट है 3, आउटपुट है 1, तो 3,1। नेक्स्ट है 4, आउटपुट है 3, तो 4,3। तो ये आपका गॉफ का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f, g and h be defined from R to R, show that f plus g composition h का रिजल्ट लाना है f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रूविंग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन पे आपको अच्छे से बताया था, वो इनपुट अपनी तरफ से कभी नहीं देगा, ठीक है। तो इनपुट हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है x। तो रूल क्या होता है, सर्किल हटता है बच्चों, ब्रैकेट आता है। आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि जब f प्लस जी है और कोई एलिमेंट इनपुट पे है तो वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा hx, फिर क्या हो जाएगा g ऑफ hx, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, f प्लस जी ऑफ x। तो आपका फॉर्मूला होता था 11th में fx एंड प्लस gx, ठीक है। बट इसके बहुत कम क्वेश्चन थे। अब आते हैं, रूल क्या होता है, सर्किल हटता है, ब्रैकेट लगता है। रिवर्स रूल, जब ब्रैकेट हटेगा तो सर्किल लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट, सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका सर्किल का यूज हो गया। तो आप देख पा रहे हैं f प्लस जी कंपोजिशन h ऑफ x का रिजल्ट हमारा आया है f कंपोजिशन h प्लस फिर आया होगा बच्चों g कंपोजिशन ऑफ hx, ठीक है। देख लीजिए, अब एलिमेंट हमने अपनी तरफ से लिया था तो हम इस रिजल्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एलिमेंट, ओके। यही हमारा फर्स्ट वाली प्रूविंग का पार्ट था, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रूविंग समझते हैं। सेकेंड प्रूविंग में है f इंटू जी कंपोजिशन hx। तो इसमें भी हमने LHS कंसीडर कर लिया। रूल क्या होता है, सर्किल हटता है बच्चों, ब्रैकेट लगता है, ठीक है। 11 का जो फॉर्मूला है f इंटू जी
ऑफ एक्स, तो इसका रूल क्या था, एक्स एफ के पास भी आएगा और जी के पास भी। तो सिमिलरली ये जो एच एक्स है ये एफ के पास भी आएगा एंड बच्चों जी के पास भी आएगा। बस रूल क्या होता है, सर्किल हटता है ब्रैकेट लगता है, तो कन्वर्स लॉ, ब्रैकेट हटेगा तो आपका सर्किल लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या प्रूफ करके ले आए हैं, F इंटू जी कंपोजिशन एच एक्स इक्वल F कंपोजिशन ऑफ एच एक्स जी कंपोजिशन ऑफ एच एक्स। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एलिमेंट। ओके, यही हमारा प्रूविंग का पार्ट था। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड गॉफ एंड फॉग। ओके, तो सबसे पहले गॉफ फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। बच्चों आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन f है, f का इनपुट है आपका x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। रूल क्या होता है, सर्किल हटता है ब्रैकेट का यूज होता है। ठीक है, अब ये जो fx है ये है आपका मॉड x। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ g वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, मॉड x। तो x के प्लेसेस पे हम लोग मॉड x को पुट अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 मॉड x माइनस 2, तो ये आपका आ गया गॉफ। अब समझते हैं फॉग। तो फॉग में फर्स्ट फंक्शन है g का इनपुट है x, तो ठीक है इनपुट लगा देंगे, सर्किल हटेगा ब्रैकेट लगेगा। ओके, gx की वैल्यू है आपकी मॉड ऑफ 5x माइनस 2 और जो fx है वो आपका स्टैंडर्ड में है मॉड x, तो इसका मीन्स है x की जगह हम रखेंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब आपके माइंड पे आ रहा होगा अरे सर 2 बार मॉड आ रहे हैं, तो आप सब ने 11th में रूल सीखे होंगे, चाहे 2 बार चाहे 10 बार जितनी बार भी मॉड आते हैं उसका रिजल्ट बच्चों मॉड x से ही होता है। ठीक है, ओके, तो वी कैन रिप्रेजेंट मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मतलब एक सिंगल मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन पे भी सबसे पहले गॉफ को फाइंड करते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन है f और f का इनपुट है बच्चों x। ठीक है, रूल क्या है, सर्किल हटेगा ब्रैकेट लगेगा। ओके, fx है आपका 8x क्यूब। अब देखिए जो gx है वो है x की पावर 1/3, तो x की जगह रख सकते हैं 8x क्यूब, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, तो 8x क्यूब की पावर 1/3, तो बेटा 8 का क्यूब रूट 2 होता है और x क्यूब का क्यूब रूट x होगा, तो ये गॉफ आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब फाइंड करना है सेकेंड वाले क्वेश्चन में फॉग। इसमें फर्स्ट फंक्शन है g और g का इनपुट है बच्चों x, तो रूल क्या है, सर्किल हटेगा ब्रैकेट लगेगा, gx की वैल्यू है x की पावर 1/3, तो fx है आपका 8x क्यूब, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x की पावर 1/3, तो ये x की पावर 1/3 आ गया। अब ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, सही सीधी सी बात है, ये इसकी डोमेन दी हुई है। शो दैट द f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल x। ठीक है, फॉर ऑल बट x नॉट इक्वल 2/3। ठीक है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो पहले फर्स्ट वर्क हो जाए बच्चों फिर हम आगे की बात करते हैं। टेकिंग LHS, रूल क्या होता है, सर्किल हटेगा ब्रैकेट लगेगा। ओके, अब इसमें गौर से देखिए fx का रिजल्ट है आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो ये आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो x के प्लेसेस पे पुट करेंगे हम लोग 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू को पुट करेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4,
यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, 6 टाइम 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड माइनस 4, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, तो बेटा एलसीएम के बाद ये वाला टर्म्स इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ये आ जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम लीजिए, तो 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 4x प्लस 3 ये हो जाएगा 6x माइनस 4 अपॉन 6 टाइम 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4, ओके। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 12, 18 माइनस 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, 24, 18, 24 प्लस 16 कैंसिल आउट, तो 16 और 18 ये आपके हो जाएंगे 34, सिमिलरली अपॉन पे भी 34, तो रिजल्ट आ गया x। अब तो थ्योरी पार्ट में आपको समझाया गया था कि जब f कंपोजिशन f, ठीक है, आपका आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो इनपुट है वही बच्चों आउटपुट है, तो इसका मतलब है ये हमारी आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तो इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये क्या होता है आपका इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये खुद का इनवर्स होता है। तो हमने पूछा f कौन है, तो आप लोग कहोगे f बगल वाले का इनवर्स है, और बगल वाले में बच्चों खुद f है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद का इनवर्स होगा। तो बस आपकी हमको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, हम सीधे fx की वैल्यू को पुट कर देंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x की वैल्यू 2/3 लेना नहीं है, वो तो उसने खुद ही मना कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो इनका जो पहला पार्ट है उसमें बेटा डोमेन और कोडोमेन, डोमेन है 1 2 3 4, कोडोमेन है 10। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट इसको एरो डायग्राम पे करिए। होगा क्या, एरो डायग्राम से हम लोग को तुरंत दिख जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 1 1 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स होता है। इसमें क्या है, आपका सभी डोमेन की एक ही वैल्यू है, तो ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, इट इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो अब हमें ऑनटू निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने रीजन पूछा है तो रीजन भी देंगे, बिकॉज ऑल डोमेन हैव सेम इमेज, ठीक है, सभी डोमेन की बच्चों क्या है, सेम इमेज है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन 5 6 7 8, को डोमेन 1 2 3 4, जी एक फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले बच्चों इसको एरो डायग्राम पे लिखिए, पिछले क्वेश्चन पे बता चुके हैं। 4 बच्चों रिपीटेड है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 और 2, 5 पर इमेज है 4, ठीक है, 7 पर भी 4 है, 6 पर 3 है, 8 पर 2 है। गेम तो यहीं पर ओवर हो गया, बिकॉज 5 एंड 7 हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1। तो बच्चों ये 1 1 नहीं होगा। अगर ये 1 1 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डोमेन को डोमेन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पर इमेज 7, 3 पर आपका 9 है, 4 पर 11 एंड 5 पर इमेज 13, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, श्योर हो गया, इट इज 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, भाई 1 1 पास है तभी तो ऑन टू की बारी आएगी। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले रेंज निकालेंगे, तो रेंज आपकी हो जाएगी 7
9, 11, 13 एंड कोडोमेन आपका होता है सेकेंड सेट 7, 9, 11, 13। तो रेंज आपकी हो जाएगी कोडोमेन के इक्वल, तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू। अब ये ऑन टू भी है और 1, 1 भी है, तो बताइए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट f -1 2 + 1 2 रियल गिवन बाय fx इक्वल x/x + 2 इज 1, 1। तो पहले हाफ पार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बच्चों, सबसे पहले 1, 1। तो 1, 1 के लिए प्रोसेस होता है fx1 इक्वल fx2। तो फंक्शन है आपका x/x + 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x1/x1 + 2, x2/x2 + 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x1 + 2, तो मल्टीप्लाई करिए x1 x2 2x1 x1 x2 एंड 2x2, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 2x1 2x2 के इक्वल आ रहा है, तो x1 इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल है तो क्या कह सकते हैं, इट इज 1, 1, ये आपका 1, 1 होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बच्चों हमारा 1, 1 हो चुका है, अब सिर्फ 50% वर्क रह गया है ऑन टू के लिए, ठीक है। बट इन्होंने देखो जो फंक्शन को डिफाइन करा है, हमें इसके लिए निकालना है। इसका पहले मतलब समझें, इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो इन्होंने कोडोमेन की जगह रेंज एफ लिख दिया है, बिल्कुल वही काम हो गया जैसे कोई बहुत रिच पर्सन है, उसने आपको ब्लैंक चेक दे दी, जाओ आपको जितना भरना उतना फिल कर लो, ठीक है। तो सब अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। तो यहाँ भी वही है कि जो रेंज एफ जो भी आएगी वो इस फंक्शन की कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग बच्चों ये है। तो सबसे पहले हम लोग रेंज के लिए बात करते हैं, मतलब ऑन टू का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो fx को y लेना पड़ता है और हमारा फंक्शन है x/x + 2। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसको शिफ्ट करिए, कॉमन आपका हो जाएगा x 1 - y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y/1 - y। लेकिन आज यहाँ पे कंप्लीट रियल नंबर डोमेन नहीं दी है, आज आपकी डोमेन एक फिक्स्ड है, क्या है, -1 से +1। तो ठीक है, यहीं पर हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे 2y/1 - y। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस जब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -1 है, दूसरा केस जब ये वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है। ओके, केस 1, सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल -1 लेंगे, ठीक है। तो इसको बच्चों वहाँ पे शिफ्ट करिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 2y/1 - y + 1। तो आफ्टर एलसीएम 1 - y ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y + 1 अपॉन, अब प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लीजिए, नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, ठीक है। माइनस जब उधर शिफ्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल 0। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर से रिजल्ट आएगा -1, डिनोमिनेटर से +1। ये तो कंसीडर हो वाला टर्म बच्चों डिनोमिनेटर में है, तो चाहे इक्वलिटी होल्ड हो चाहे ना हो, इसको हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव एरिया, तो इन दिस केस आपकी जो रेंज हो जाएगी -1 से आपकी आ जाएगी +1, बट 1 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब हम लोग लेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस है आपका 2y/1 - y लेस देन इक्वल 1। तो बस इसमें सबसे पहले 1 को शिफ्ट करिए और एलसीएम लीजिए, ठीक है। 1 - y, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y - 1, यहाँ से भी बच्चों माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल 0। जब माइनस उधर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा। 3y - 1 अपॉन y - 1, माइनस जब उधर शिफ्ट होगा तो ये लेस से ग्रेटर हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, यहाँ पे आएगा 1, इससे आएगा 1/3, वेव्स बनाते हैं।
प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इक्वलिटी होल्ड है, ये डिनोमिनेटर में है, इस वजह से हमको यहाँ पे फेल करना पड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आपकी हो जाएगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। जब एक ही फंक्शन के दो पार्ट हो तो उसकी रेंज पे यूनियन लेते हैं, ये हमने डोमेन और रेंज वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बच्चों जो फाइनल रेंज होगी, मतलब रेंज ऑफ एफ जो होगी, उसमें सारे जितनी भी रेंज आई है उन सब का हम लोग यूनियन लेंगे, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या कुछ रिड्यूस करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए तो बेटा हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी से 1/3, ओके, ये वाला पार्ट आ रहा है, बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो 1 से इन्फिनिटी ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको मर्ज करना है, लेकिन पहले लिखें -1 और ये 1, ये होल्ड है, ये होल्ड नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, जब हम इसको मर्ज करेंगे तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम 1 से आ रही है और सब जगह मर्जिंग पे बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी जो फाइनल रेंज होगी एफ की, वो होगी रियल नंबर माइनस का 1, सिर्फ प्रॉब्लम 1 से आएगी, ठीक है। अब हमको ब्लैंक चेक के टाइप से रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है जो भी रेंज आएगी वो इस फंक्शन की आपकी कोडोमेन हो जाएगी। तो बच्चों रेंज आई है रियल नंबर -1, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो कोडोमेन है वो भी आपकी रियल नंबर -1 है, और जो रेंज है इस फंक्शन की वो भी है रियल नंबर -1। तो इन दिस केस आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाएगा, तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। इनवर्स निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो भी होता है वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो मेरी बात समझिए, y इक्वल एफ एक्स, एफ जब y के टर्म्स पे आएगा कुछ ऐसा देगा, और x बच्चों हम ऑलरेडी निकाल चुके थे पिछले वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो, यहाँ तो रब हो गया है, x की वैल्यू आई थी 2y/1 - y। अब हमको कुछ नहीं करना है, इनको आपस में इक्वल कर देना है। तो ध्यान दीजिए, इसका फाइनल इनवर्स हो जाएगा 2y/1 - y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर f such that real to real given by fx equal 4x + 3। तो मेन फंक्शन को कॉपी कर लिया। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड इट्स इनवर्स। तो सबसे पहले बेटा इनवर्स के लिए हम लोग फाइंड करेंगे 1 तो 1 का प्रोसीजर होता है fx1 = fx2, मतलब 4x1 + 3 एंड 4x2 + 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x1 आ जाएगा आपका x2। x1 x2 के इक्वल आने का मतलब ही होता है ये आपका क्या है 1 ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑनटू। fx को लेंगे y, 3 को शिफ्ट करिए तो x की वैल्यू आ गई y - 3/4। प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होती, यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो। तो क्या कह सकते हैं, इन दिस केस रेंज है रियल नंबर। अब देखते हैं को डोमेन हम लोग को क्या दी हुई है। को डोमेन भी बच्चों रियल दी हुई है, तो अब तो श्योर हो गया रेंज इक्वल को डोमेन। तो इसका मतलब होता है इट इज ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। अगर ऑन टू है तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। y है 4x + 3, इसको शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y - 3/4। y इक्वल fx, क्योंकि इनवर्स के प्रोसेस में भी हम लोग x की वैल्यू किसके टर्म्स पे निकालते हैं, y के टर्म्स पे। अब ये भी x है, ये भी x के इक्वल है, तो फाइनल जो इनवर्स हो जाएगा y - 3/4, ओके। Consider f such that real positive to 4, infinite given by x² + 4, show that f is invertible with the inverse given by, ओके। और ये जो रियल पॉजिटिव है ये बच्चों नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 की, फॉर 1 का प्रोसीजर होता है fx1 = fx2। तो आज का हमारा फंक्शन है आपका
ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ x2 आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनपुट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये बात भी हमने डोमेन रेंज की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी, लेकिन यहाँ फिर से बता देते हैं, क्योंकि जब इनपुट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो श्योर हो गया इट इज़ 1 1, ये आपका 1 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू। ठीक है, तो fx को हमने बच्चों y ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y माइनस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y माइनस 4। अब हमें यहाँ पर जो डोमेन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो वी कैन राइट y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल 4 हो जाएगा। एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव एरिया चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या हो जाएगा 4 से इनफाइनाइट। और जो बच्चों को डोमेन है वो भी गौर से देखिए कितनी है, 4 से इनफाइनाइट, तो रेंज इक्वल टू को डोमेन, तो इसका मतलब हो गया इट इज ऑन टू। ये आपका ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब ये भी हो गया ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन ऑन टू भी है और ये आपका 1 1 भी है। ठीक है, हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इनवर्स के प्रोसेस में भी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला जाता है, तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। और एक x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बच्चों हम लोग ऑलरेडी फंक्शन की यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो बस बोथ को करना था कि इस इनवर्स के साथ ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर f सच दैट रियल पॉजिटिव टू -5 इनफाइनाइट गिवन बाय अ फंक्शन शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो फिर से वही प्रोसेस है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे 1 1। प्रोसेस क्या होता है 1 1 का, fx1 इक्वल fx2। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 9x1 एंड 6x1, इधर आ जाएगा 9x2 स्क्वायर एंड 6x2। अब हम जब शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे और पावर 1 वाले टर्म्स को बच्चों एक साइड लिखेंगे। तो इसमें से कॉमन हो रहा है आपका 9। ठीक है, यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका 6, x1 माइनस x2। तो अब ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2, 6 x1 माइनस x2, तो कॉमन हो गया दोनों में से x1 माइनस x2, तो 9 टाइम x1 प्लस x2 एंड प्लस 6। तो इससे दो रिजल्ट आ रहे हैं, x1 x2 के इक्वल आ रहा है और दूसरा रिजल्ट आ रहा है इस तरीके का। बट ये जो x1 x2 हैं ये दोनों के दोनों r पॉजिटिव से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो डोमेन है वो बच्चों r पॉजिटिव है। तो अब मेरी बात समझिए, ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है जो ऐड करने पे 0 दे पाए, तो ये वाला जो केस है ये आपका हो जाएगा नॉट पॉसिबल। मतलब इस केस को हम फेल नहीं करा है हमने, ये केस ही बनेगा ही नहीं कभी। तो अगर नहीं बनेगा तो सिर्फ एक ही केस आएगा, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये 101% क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू। ठीक है, fx को बच्चों y लेना पड़ता है, रूल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट आपकी नहीं आ पाएगी, तो हम सभी ने कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर का मेथड सीखा हुआ है, तो 9 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो 6/9 ये हो जाएगा 5/9। रूल ये होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। अब इसको 3 के टेबल से कैंसिल करिए। ठीक है, तो -5/9, तो ये है आपका 5/9 इक्वल एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको 2 × 1/3 लिख सकते हैं? ओके, फिर क्या है आपका माइनस का 5/9। अब रूल ये है कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर का कि जो भी x का आपका टर्म्स है उसकी हाफ वैल्यू से
क्या करना है, स्क्वायर को ऐड करना है और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने स्क्वायर को ऐड करा और उसी के स्क्वायर को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक चेक करिए। तो ये है आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी छोटी मोटी सॉल्विंग है वो सॉल्व कर लिया जाता है। तो y/9 ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर 6/9। इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे तो y + 6/9 आ जाएगा। ओके, अब स्क्वायर रूट लेंगे तो y + 6/9 यहाँ आ जाएगा x + 1/3। इस पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया है तो y + 6 अंडर रूट पे ये 3 आ जाएगा, x + 1/3 एलसीएम लीजिए तो y + 6 एलसीएम आ जाएगा 3। अब जाके हम लोग की x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ पाई है और x हम लोग का डिफाइन है रियल पॉजिटिव पे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं > 0। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं √y + 6/3। 3 आपका कांस्टेंट टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट ना होता तो हमें कई बार सोचना पड़ता। 1 को शिफ्ट करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो y + 5। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका y > -5। एनी पॉइंट ऑफ राइट आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट आपका नेगेटिव, इक्वलिटी होल्ड है। तो इन दिस केस जो रेंज आएगी -5 से इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन भी एग्जैक्ट यही है। ठीक है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अब जाके हम कह सकते हैं इट इज ऑन टू। अब बच्चों ये फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी है तो क्या कह सकते हैं, इन दिस केस आपका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, y = fx। तो बेटा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो f इनवर्स y देगा। एक x की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऑन टू के केसेस पे निकाली थी, आप पिछले वाली पार्ट पे देख सकते हैं। अब ये दोनों x आपस में जब इक्वल होंगे तो ये गिवन फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that x to y be an invertible function। तो बच्चों प्लस पॉइंट ये है, हमको गिवन है f is इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, ये हेल्प करेगा हम लोगों की। फिर हमको शो करना है f हैज यूनिक इनवर्स। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है यूनिक। यूनिक का मतलब हम सब कोई जानते हैं ओनली वन, उसके अलावा और कुछ ना हो। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो ये डिमांड कर रहा है कि आप दो चीज़ें लें और लास्ट में उन दो चीज़ों को इक्वल कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स आएगा उसके अलावा और कोई इनवर्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने लेट करा f हैज 2 इनवर्स। ठीक है, G1 एंड G2। बच्चों अगर इनवर्स ऑलरेडी डिफाइन है तो हम क्या कह सकते हैं, f कंपोजिशन G1y इक्वल आइडेंटिटी। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं f कंपोजिशन G2y इक्वल आइडेंटिटी। अब ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो बात को समझिएगा, आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब रूल क्या होता है, सर्किल हटता है बच्चों ब्रैकेट आता है। तो हमने यहां से भी सर्किल हटाया और दूसरे वाले से भी सर्किल को हटा दिया। ठीक है, अब बिकॉज f इज 1 ये हमको फाइंड नहीं करना है, ये हमको गिवन है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनवर्स डिफाइन है। चेक करिए, तो इसका मतलब है अगर ये 1 है तो 1 का प्रोसीजर क्या होता है, fx1 = fx2 गिव्स आउट x1 = x2। अब मेरी बात समझिए, इसका मतलब ये है कि fx1 fx2 के इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होने चाहिए। तो अब 1 डिफाइन है तो क्या कहेंगे, इनपुट भी इक्वल होने चाहिए। इनपुट बच्चों क्या है, G1y, दूसरा इनपुट क्या है, G2y। मेरी बात समझिए, हम यहाँ पे लिए बैठे हैं दो इनवर्स होगा, बट आप चेक करिए G1y = G2y आने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, f हैज यूनिक इनवर्स। इसका मतलब है इसके अलावा और कोई इनवर्स यहां पर डिफाइन नहीं होगा। कंसीडर f such that 1 2 3
ये इसका डोमेन है, ABC बच्चों को डोमेन है। फंक्शन आपको डिफाइन है F1 F2 F3। फाइंड F इनवर्स, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले F इनवर्स फाइंड थोड़ी ना होगा, F इनवर्स से पहले चेक करेंगे 1 1 ऑन 2 है भी कि नहीं। तो 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए इस बार आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट्स हैं 1 2 3। 1 पर इमेज है A, 2 पर बच्चों है B एंड 3 पर इमेज है आपका C। तो ये तो श्योर हो गया इट इज 1 1। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज से डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहा है साफ साफ। अब हम बात करेंगे फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए पहले रेंज को डिफाइन करेंगे, तो रेंज आपकी हो जाएगी ABC। ठीक है, अब देखिए कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या है? ABC। तो हम क्या कह सकते हैं? रेंज इक्वल कोडोमेन। तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब F इज इन्वर्टेबल। ओके, अब F इन्वर्टेबल है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स आराम से डिफाइन हो जाएगा। F3 आपका है बच्चों, F3 आपका है C। तो बच्चों F को जब शिफ्ट करेंगे तो F इनवर्स A हो जाएगा, ये हो जाएगा F इनवर्स B और ये हो जाएगा F इनवर्स C। तो इनवर्स के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या आ चुके हैं? इनपुट कॉमा आउटपुट A, 1 B, 2 एंड C, 3। ये हमारे इनवर्स के एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है F इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल F। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि हम F कंपोजिशन F इनवर्स को आइडेंटिटी ला दें, F इनवर्स कंपोजिशन F को भी आइडेंटिटी ला दें, तब जाके पॉसिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F1 का रिजल्ट A है, F2 का रिजल्ट बच्चों B है, F3 का रिजल्ट C है। अभी जस्ट हमने इसका इनवर्स फाइंड करा है, तो क्या आया था? F इनवर्स A, फिर बच्चों F इनवर्स B और F इनवर्स C, तो 2 3। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपको पहले से बता चुके हैं ये इनपुट नहीं देंगे, इनपुट खुद से सोचना है। तो पहला इनपुट है A। ठीक है, रूल क्या है? सर्किल हटेगा, ब्रैकेट आएगा। ओके, अब बताइए जरा, F इनवर्स A की वैल्यू है 1 और बच्चों F1 है A। तो चलो अभी तो आइडेंटिटी मिल रही है, जो इनपुट है वही आउटपुट, लेकिन सारे केस में मिलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक केस में मिल गई तो वो पास होगा, तो चेक तो बच्चों हमें सारे ही करने पड़ेंगे। F इनवर्स B, इसकी वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, और F2 की वैल्यू है B, तो यहाँ भी बच्चों पास है। F इनवर्स C पे आते हैं। ठीक है, तो रूल ये है सर्किल हटता है, ब्रैकेट लगता है। ठीक है, F इनवर्स C की वैल्यू है 3, आप चेक करिए F3 की वैल्यू है C। ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या कह सकते हैं? हमें आइडेंटिटी ही मिल रही है। अब नेक्स्ट केस को चेक करते हैं। नेक्स्ट केस है F इनवर्स कंपोजिशन F। तो पहला एलिमेंट बच्चों है आपका 1, चेक करिए। रूल क्या है? सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा। F1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है A। ठीक है, और F इनवर्स A आप लोग चेक कर लीजिए, ये 1 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। F इनवर्स कंपोजिशन F इक्वल टू, तो बस कुछ नहीं, सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा। F2 की वैल्यू B है और F इनवर्स B की वैल्यू 2 है। ठीक है, इस बार भी पास है। लास्ट केस क्या है? 3 लेंगे, तो इसमें F3 आ जा रहा है। F3 की वैल्यू है बच्चों C, और जो F इनवर्स C है वो आपका 3 है, चेक कर सकते हैं। तो जो इनपुट है वही आउटपुट। ओके, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से पास है। ठीक है, तो अब हमने पूछा व्हाट इज F कौन है? तो आप कहोगे बगल वाले का सर जी इनवर्स है, बस यही हमारी प्रूविंग थी। Let F such that x2y be an invertible function. Show that the inverse of F inverse is F. Okay, तो बच्चों हमको सबसे पहले जो गिवन है वो क्या गिवन है? x2y जो है आपका F is इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इनवर्स 2y2x। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहले वाले केस से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है Fx इक्वल y, और दूसरे वाले केस से रिजल्ट आ रहा है F इनवर्स y इक्वल x। ठीक है,
अब y की वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए या x की वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए, मतलब वही है। तो जैसे हमने बच्चों x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुटअप करा, तो चेक करिए जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो हम इसको इस तरीके भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोजिशन फॉर्म पे। भाई सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा, ओके। तो वी कैन राइट एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। बट अगर हम लोग y की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों fx आ रहा है, ठीक है। y की वैल्यू है fx, ओके। तो यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं f इनवर्स f इक्वल x, या हम इसको इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे f कंपोजिशन f इनवर्स कंपोजिशन f ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हमने पूछा व्हाट इज f कौन है, तो आप कहोगे सर बगल वाले का इनवर्स है। भाई यही तो रूल होता है, ये इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो f कौन है, बगल वाले का इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, f सच दैट रियल टू रियल। आपको बच्चों फंक्शन डिफाइन है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो हमको फाइंड करना है f कंपोजिशन f। तो रूल क्या होता है, सर्किल हटता है आएगा ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब है fx की जगह हम पुटअप कर सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो अब ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो fx वाला फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। आप चेक कर सकते हैं, यही पुटअप करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू को पुटअप करिए 3, यहाँ पे भी x है आपका 3 माइनस एक्स क्यूब, और फिर बच्चों है होल क्यूब, और फिर होल की पावर 1/3। इसको अच्छे समझिए, थोड़ा सा अजीब पैटर्न पे है। आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह इस बड़ी सी वैल्यू को रखना है। तो भाई वैल्यू को रखा, होल की पावर 3 है वो 3 लगा दिया, और होल की पावर 1/3 है कब होल फंक्शन पे आपने वो लगा दिया, ठीक है। तो अब चेक करिए 3 से 3 कैंसिल, तो 3 माइनस एक्स क्यूब। तो बच्चों जब ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया x, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, f सच दैट रियल नंबर में -4/3 रिमूव करा गया टू रियल, बी अ फंक्शन fx इक्वल द इनवर्स ऑफ f इज द मैप। देखो बेटा f इनवर्स जो है वो g का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो f इनवर्स है वो आपका g है, ठीक है। ये कैसे डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है जो रेंज है f और इसका कोडोमेन है -4/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग f के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो फॉर f क्या है आपका -4/3 से रियल, fx है आपका बेटा 4x/3x + 4, तो फॉर 1 1। तो चलिए सबसे पहले एक प्रोसीजर पे आते हैं 1 1। तो रूल क्या होता है, fx1 इक्वल fx2। तो बेटा हो जाएगा 4x1/3x1 + 4, 4x2/3x2 + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3x2 + 4, ये आपका हो जाएगा 3x1 + 4। मल्टीप्लाई करिए 3x1 x2, यहाँ हो जाएगा 3x1 x2 एंड 4x2। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो रही है, 4x1 इक्वल 4x2, x1 x2 के इक्वल आ गया। तो 50% पार्ट हमारा खत्म हो गया 1 1। अब हमको वर्क करना है ऑन टू के लिए। बच्चों हमको बताना है इनवर्स इस पे डिफाइन होगा, तो इसका मतलब है जो f होगा ये बिल्कुल 6 वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसका जो f होगा तो सबसे पहले इंटरचेंज कर लें, -4/3 से रेंज ऑफ f। तो इस बार भी हमारे पास ब्लैंक चेक आ गई है, इसका मतलब है जो हमारा रेंज आ जाएगा वही हमारी बच्चों कोडोमेन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क करेंगे ऑन टू, तो इसको लेंगे y 4x/3x + 4। रूल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा 3xy एंड 4y इक्वल 4x। इसको शिफ्ट करिए, x कॉमन 4 - 3y, तो 4y 4 - 3y, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को डिनोमिनेटर की वैल्यू 4/3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो जो रेंज आ जाएगी f वाले की रियल नंबर 4/3, ये तो हमारी रेंज आ गई। अब मेन बात सुनिए, जो कोडोमेन है वो हमारा खुद कह रहा है रेंज के इक्वल है, तो समझिए बच्चों, रेंज हमारी जब ये है तो यही कोडोमेन होगी। ये बिल्कुल ब्लैंक चेक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस पे बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोसेस आपको करते जाना है सही से और कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये आपका श्योर हो गया, इट इज ऑन टू। अगर ये ऑन टू है तो बच्चों इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक। इनवर्स निकालने का प्रोसीजर भी बच्चों सेम होता है, y इक्वल fx, इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है f इनवर्स, जो है वो आपका g का काम करेगा। x की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 4y/4 - 3y, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन 3y/3 - 4y रॉन्ग है, ये मैच नहीं होगा। 4y/4 - 3y राइट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड पार्ट बच्चों इससे मैच हो रहा है, ओके। f such that x to y, g such that y to z be an invertible function, then GOF is also with GOF of whole inverse equal f inverse composition g inverse। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम इसको समझेंगे, f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं GOF को, ठीक है, वो भी पोस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स में प्रूविंग करी थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव रूल का मतलब होता है जिसको जिससे बेनिफिट है वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है? एसोसिएटिव लॉ। अब समझिएगा, जी इनवर्स कंपोजिशन जी आपका आइडेंटिटी होता है, ये ऑलरेडी डिफाइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो क्या कह सकते हैं? जी इनवर्स कंपोजिशन जी आइडेंटिटी। ये हमने सोचा नहीं है बच्चों, गिवन है, ठीक है। अब आइडेंटिटी के साथ कोई भी फंक्शन ऑपरेट करो तो बच्चों आपका वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है। एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ, ये भी आइडेंटिटी होगा, ये भी हमको गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? एफ इज इन्वर्टेबल, तो ये भी आपका गिवन पार्ट पे आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट, अब हम गॉफ को ऑपरेट कर रहे हैं प्री, पहले पोस्ट करा था, अब करेंगे प्री, ठीक है। एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, तो आप देख पा रहे हैं जिसको जिससे बेनिफिट है वो एक साथ हो जाएंगे। पिछले वाले पार्ट में आपको बताया है ये गिवन है, ये आइडेंटिटी होगा, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ कोई भी फंक्शन ऑपरेट होगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बताइए विच इज आइडेंटिटी। तो हम क्या कह सकते हैं? एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स गॉफ, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम प्री कराए हैं तो एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो फंक्शन को ऑपरेट करने पे तभी आती है जब वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। हमने पूछा ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे बगल वाले का सर इनवर्स है। यही बच्चों हमारी प्रूविंग थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हम शो दैट इफ f such that a to b and g such that b to c are onto, then GOF a to c is also onto, okay। हमने लेट कर लिए कुछ एलिमेंट x belongs to a, y belongs to b and z belongs to c, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, f such that a to b ये हमको गिवन है, फंक्शन onto है, तो सबसे पहले इस फंक्शन की रेंज निकाली जाए। फंक्शन में जो भी इनपुट करेंगे, इनपुट के एलिमेंट है x, वो आपके fx हो जाएंगे, ठीक है। कोडोमेन है बच्चों y, तो बताइए ऑनटू होने की वजह से रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? fx y के इक्वल है। सिमिलरली अब हम g के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो g के लिए बताइए बच्चों रेंज आपकी क्या हो जाएगी? gy, और ये जो इन दिस केस आपका कोडोमेन होगा वो z, तो gy z के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गॉफ यहाँ पे डिफाइन है। गॉफ का रूल क्या होता है? कोडोमेन ऑफ f, ठीक है, लिख देते हैं फॉर गॉफ। कोडोमेन ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आपका g है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ होते हैं।
तो ये तो गॉफ डिफाइन है। अब गॉफ डिफाइन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए टू सी बच्चों डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जेड के। तो अभी देखना पड़ेगा, वर्क करके समझना पड़ता है बच्चों। एफ एक्स की वैल्यू है वाई, ओके, जी वाई की वैल्यू है बच्चों जेड। कंफर्म हो गया है, इस केस में जो रेंज है वो जेड है, कोडोमेन भी आपकी बच्चों जेड है। तो बताइए जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया है, तो इट इज ऑन टू। हमको गॉफ को ऑन टू प्रूव करना था, ठीक। Show that if f such that a to b and g such that b to c are 1 1, then gauge a to c is also 1 1, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 1 के प्रोसीजर में जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, गॉफ ऑफ x1 इक्वल गॉफ ऑफ x2, ठीक है। सर्किल हटेगा, ब्रैकेट का यूज होगा, सिमिलरली सर्किल हटेगा, ब्रैकेट का यूज होगा। अब g ऑलरेडी 1 1 है, जी हमने चेक नहीं करा बेटा, जी गिवन है। अगर ये 1 1 है तो इसके इनपुट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमको यहाँ गिवन है एफ इज ऑलरेडी 1 1, अगर एफ भी 1 1 है तो इसके भी इनपुट आपस में इक्वल होंगे। यही तो हमारा एम था, गॉफ के इनपुट हम आपस में इक्वल दिखा दें तो कह सकते हैं गॉफ इज ऑल्सो 1 1, ओके।